भारत के हर एक देश नागरिक से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या मैं गलत हूँ? अगर हाँ, मैं अपने गांव की तरक्की और गांव की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? देखिए, कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े हस्ती हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर देश का हर एक नागरिक सोचे कि हाँ, अमिताभ बच्चन जी को ये काम करना चाहिए और इस वीडियो को शेयर करे, तो अमिताभ बच्चन जी तक तो ये वीडियो पहुंच के ही रहेगी। और पता है, कल मेरे एक दोस्त का फिर से मेरे को मैसेज आया कि तुम अपना करियर बनाओ, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाओ। तो मैंने उसे एक ही बात बोली कि भाई देख, मैं अपने गांव की तरक्की देख रहा हूँ। सोचो, अगर गांव से एक लौता मैं ही हूँ, प्रतापगढ़ से एक लौता मैं ही हूँ कि आवाज़ उठा रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जी अपने गांव के लिए कुछ करिए। गांव के लिए ना करें अपने, लेकिन अपने पिताजी के लिए तो कुछ करिए। आपके पिताजी की ज़मीन क्यों खंडर पड़ी है? मैं कैसा इंसान हूँ ये आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। पिछले 5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, 5-6वां साल लगा है, और मैं कैसा इंसान था ये सब जानते हैं। मुझे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सब देखे हैं, सब जानते हैं कि मैं कैसा इंसान था और कैसा हो गया हूँ। ऐसा होने का कारण है सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि मेरे गांव के परदादा हैं, जिन्होंने 1933 में मधुशाला लिखी, जब उनकी उम्र थी सिर्फ 28 साल। 28 साल की उम्र में उन्हें मधुशाला लिखी और आज के बूढ़े भी पढ़ रहे हैं उन्हें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको लोग भूलते जा रहे हैं। अगर उनका कुछ बनेगा, अमिताभ बच्चन जी कुछ प्रचार करेंगे कि हाँ भाई, हम अमिताभ बच्चन जी हम अपने पिताजी की ज़मीन पे देखो ऐसे ऐसा किए हैं, आप लोग राम मंदिर आ रहे हो दर्शन करने, बगल में मेरा गांव भी है, जाके घूम के आओ, तो मेरे गांव में बहुत बड़ा रोजगार होगा। और पता है अमिताभ बच्चन जी का परिवार किस हालत में है, ये देखिए। ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है, अरे सुना है, प्रताप नारायण इनके सग बाबा हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे सग बाबा हैं, अब ये जलथम्भन राय एक चाचा का हैं। 3 भाई रहन, तीनों जने के गढ़चंपा में रहत रहन, यहूँ रहत रहन, वहूँ रहत रहन, सकतों रहत रहन। जाने न भैया, जो अभी मैंने आपको जो पुस्तकालय दिखाया है, उस पुस्तकालय का पूरा देख रेख, पुस्तकालय हम जब तक देखे हैं तब तक भैया बना रहा। झाड़ू ला गई, बढ़नी ला गई, जाला तोड़ी, जब चाठी हुई में तो हम क्या करें भैया। तो अभी जो पुस्तकालय हमने दिखाया ना, पुस्तकालय की बहुत बुरी दुर्दशा है। तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी रह भाई करे, वहीं जाए। अब ये कहती हैं कि अमिताभ बच्चन जी कभी गांव नहीं आए, इनका परिवार इनको देखने के लिए तरस गया, कभी देख नहीं पाया है। हाँ, मैं ये मानूंगा कि हमारी गांव की दादी श्री जया बच्चन जी एक बार गांव आई थी, एक बार गांव आई और इस पुस्तकालय का निर्माण कराया और चली गई। और जो कि आज की डेट में ये पुस्तकालय एक दारू का अड्डा बना पड़ा है। इतनी गंदगी है। हाँ, क्यों? आखिर अमिताभ बच्चन जी, आप 83 साल की उम्र हो गए हो, आप पिताजी का क्रेडिट तो हर जगह लेते हो कि मेरे पिताजी ने ये गाया, मेरे पिताजी ने ये गाया। देखिए, गांव के बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारे ऊपर अमिताभ बच्चन जी एक्शन ले लेंगे, तुम जेल में चले जाओगे। तो अगर मैं गांव की भलाई के लिए अगर जेल जाऊं तो स्वीकार है, क्योंकि देखो, देश में आज़ादी तभी आई जब बड़े बड़े वीर योद्धा जेल गए, क्रांतिकारी जेल गए, तब जाके देश में आज़ादी आई। मैं सिर्फ अपने गांव की तरक्की के लिए काम कर रहा हूं, और इस गांव की तरक्की के लिए चाहे मुझे जेल हो या फिर अमिताभ बच्चन जी कोई एक्शन ले लें, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसे उनकी सोच है, गांव वालों की सोच है। बाकी मैं ये जानता हूं कि अमिताभ बच्चन जी आप तक मेरी आवाज़ अगर जाएगी तो अपने गांव की भलाई के लिए आप कुछ करोगे। और दादा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि देखिए, अभी मैं रेलवे के पार्किंग में हूं और मैं पूरे ट्रेन में आपकी बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से इस काम को करना चाहता हूं। और ट्रेन में पोस्टर लगा रहा हूं, ट्रेन में लोगों को बता रहा हूं। अगर बताओ, आप गांव में कुछ करोगे तो गांव के लोग क्यों बाहर जाएंगे? अपने गांव में ही इतना बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनेगा कि लोग आपको जिंदगी भर याद करेंगे।
और बाकी ना ही आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आप मेरे आदरणीय हैं। आप भले अगर कभी अपनी मुलाकात हो, आप मुझे जो 2 जूता मार लीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं। आप मुझे 2 जूता 4 जूता चाहे जितना मार लें, लेकिन इस काम को आप कर दें। अगर ये काम आप नहीं करोगे तो गांव में लगातार यूट्यूबर आ रहे हैं, आपका नाम खराब कर रहे हैं, आपके पिताजी का नाम खराब कर रहे हैं, आपके परिवार का नाम खराब कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका नाम बचाने के लिए अमिताभ बच्चन जी मैं ये काम को कर रहा हूँ। बाकी देश की जनता के हाथ में, वीडियो को शेयर करेंगे तो अमिताभ बच्चन जी तक पहुँचेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हाँ, बाय।